समर्पण भगवान को किया जाता है और प्रार्थना कर दी जाती तो वहां पहुंच जाता है। जैसे हम अपना पैसा किसी के यहाँ भी ट्रांसफर करना तो बैंक में होता है ना, सरकारी बैंक में, फिर उससे हम ट्रांसफर। तो सत्संग में पूज्य महाराज जी ने बताया कि कैसे नाम जाप करके, भजन करके हम अपने संबंधियों और यहाँ तक कि पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। उन्होंने समझाया कि अगर हम अपना भजन विश्व के लिए, सगे संबंधियों के लिए समर्पण कर दें प्रभु को, तो उससे हमें क्या फल मिलता है, उस क्रिया का भी हमें फल मिलता है। उससे हमें आध्यात्मिक उन्नता मिलती है, हमारे प्रभु हमसे रीझ जाते हैं। प्रभु देखते हैं हमारे मन में कितनी करुणा, दया और वात्सल्य है, जिसके कारण हम अपने संबंधियों को या विश्व में कोई भी दुखी आत्मा को सुखी देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं उन पे प्रभु की हमेशा कृपा बनी रहे, उनका कल्याण हो। इससे हमारा मन भी निर्मल होता जाएगा। सब रूपों में श्री भगवान ही है। जो हम नाम जप करें, जो साधन करें, जो तप करें, जो व्रत करें, पहले हम प्रभु को समर्पित करें, फिर हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आप करुणा करके इस जीव का कल्याण कर दीजिए। वो भजन, वो तप उसके मंगल के लिए हो जाएगा। प्रधानता प्रभु की रखें, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है। कोई पूर्व का अशुभ कर्म इस रूप में आया है जीव को भुगताने के लिए, तो बहुत सौभाग्य उस जीव का ये हुआ कि उसके संबंधी ऐसे हुए कि जो उसको भजन बल देकर उसका कल्याण करना चाहते हैं। ये भगवान की विशेष कृपा हुई, जो ऐसे संबंधी मिले कि हम भजन करके उसका कल्याण कर दें। ये तो बड़े भाग्य से ऐसे संबंधी मिलते हैं। तो अगर आप नाम जप करेंगे, आप मानो व्रत रहेंगे और उसको उसका फल देंगे, तो वो निश्चित पहुंच जाएगा। पर प्रभु को देके पहले प्रभु को अर्पित किया, वो वहां से पहुंच जाएगा। आपको जैसे पैसा पहुंचाना है किसी के पास, तो वो बैंक में जो है, पहले भारतीय बैंक में, अब उसे पहुंचाए तो सरकारी बैंक है, उससे आपका भी मंगल होगा और उसका भी मंगल हो जाएगा। जरूर करें, एक दूसरे के हित के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है। ये जो बड़े बड़े संत महात्मा है ना, पूरा जीवन साधन भजन, जो सत्य मार्ग पर चलते हैं, पूरा साधन भजन जीवन में जो किया है वो समाज को ही प्रदान करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। इसीलिए उनको महात्मा कहते हैं। आत्मा तो सबकी है, लेकिन उनको महात्मा इसलिए कहा गया कि उन्होंने जीवन भर तप और साधना भजन जो किया वो सबके मंगल के लिए लगा दिया, और सबके मंगल के लिए लगा दिया तो उनका परम मंगल अपने आप हो गया। ये देखो भागवतिक मार्ग, जैसे आपने एक माला जपा और किसी को दिया, तो माला का भजन का फल उसे मिलेगा, लेकिन देने का फल तुम्हें मिलेगा। इसमें घाटा नहीं है। ये भजन किया और किसी को दे दिया, ये तो अपना भजन का फल उसको दिया, लेकिन ये जो क्रिया हुई भजन करके दूसरे का हित, इसका जो फल है वो भगवान की प्राप्ति है। इसमें घाटा नहीं कि हम भजन करके दूसरे को, हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि भजन करके दूसरे को दिया ना, तो उस क्रिया का भी फल है, उसका फल होगा भगवत प्रसन्नता। इस बात से भगवान रीझ जाएंगे कि ये दूसरों को सुख पहुंचाने वाला है, तन से, मन से, वचन से, तो हमारे को भगवदानंद की प्राप्ति होगी और उसका भी कल्याण हो जाएगा। स्वार्थ बुद्धि नष्ट हो जाना, यही भजन है। ये जब तक स्वार्थ बुद्धि रहती है तब तक वास्तविक भजन नहीं होता। ये तो आप अपने संबंधी के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर यही विशाल हृदय हो जाए तो जगत के किसी भी प्राणी को दुखी देखकर हमारा मन यही कहेगा इसका कल्याण हो जाए, इसका मंगल हो जाए, इसका दुख मिट जाए। पर दुख द्रवै तो संत पुनीता, वही संत हृदय है जो दूसरों के दुख को मिटाने के लिए। देखो